अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चल रहे प्राणायाम की चर्चा के अंतर्गत प्राणायाम का विशिष्ट वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्राणायाम से हम अपने श्वास पर विजय प्राप्त करके अपनी आयु की वृद्धि कर सकते हैं। जो व्यक्ति जितना ही कम श्वास लेता है उतना ही दीर्घजीवी होता है। जो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं जो भी प्राणी, उनकी मृत्यु बहुत अल्प समय में हुआ करती है। तो इसी के लिए प्राण की साधना करनी होती है कि प्राण की साधना करने से प्राण हमारे वश में होगा और हम श्वास बहुत धीरे धीरे लेंगे और दीर्घजीवी होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको यह भी ध्यान देना होगा, आज अधिकांश लोग किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और उस रोग से बचने के लिए योग ही एकमात्र सबसे अच्छा साधन है। जैसे पर्यावरण दूषित होने के कारण आज अधिकांश लोग किसी न किसी तरह की एलर्जी से युक्त है, चाहे वो श्वास से संबंधित एलर्जी हो, चर्म से संबंधित एलर्जी हो, किसी न किसी एलर्जी से युक्त है। उस एलर्जी से बचने के लिए सर्वप्रथम हमें भस्त्रिका प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? इसका नाम ही जैसा रखा गया भस्त्रिका, अर्थात लोहार की भांति। जैसे लोहा को गर्म करने के लिए चमड़े की भांति में लंबी वायु को भरता है और उसको निकालता है, और जहां वायु निकलती है वहीं पर अग्नि रखी रहती है, वो आग बड़ी तेज हो जाती है और वहां रखा हुआ लोहा गर्म हो जाता है। इसीलिए उसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है भस्त्रिका। और इस भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम क्या करते हैं कि सुखासन पर बैठ करके, सुखासन अर्थात अपने बाएं पैर को गुदा द्वार के नीचे और दाहिने पैर को उपस्थ पर ऐसे रख करके, दोनों हाथों को घुटने पर रख करके अंगूठा के अग्रभाग को तर्जनी के अग्रभाग से मिला करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके दोनों नेत्रों को बंद रखते हुए श्वास को लंबी गहरी हम भरते हैं अपने फेफड़े में और निकालते हैं। इस तरह से श्वास को हम भरते हैं और निकालते हैं, और इस क्रिया को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। हम नित्य अपनी योग कक्षा में अभ्यास के समय की अल्पता के कारण, समय की कमी के कारण 3 मिनट ही कर पाते हैं, तो भी अच्छा है। इसकी एक दूसरी विधि भी है जो श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने बताई थी, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दोनों हाथ ऐसे सामने रखते हुए मुट्ठी बंद और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे, पहले उसको धीरे धीरे नीचे और ऊपर ले जाते हैं। जिस गति से ऊपर ले जाएंगे दोनों हाथों को और श्वास को अंदर भरेंगे, उसी गति से श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आते हैं। इस क्रिया को तीव्र गति से भी किया जा सकता है। तीव्र गति से जब श्वास भरेंगे तो तीव्र गति से निकालेंगे, जैसे इस तरीके से हम श्वास को भरते हैं, निकालते हैं। इससे क्या लाभ होता है कि हमारा श्वसन तंत्र बहुत अच्छा होता है, हमारा फेफड़ा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। फेफड़े में हम श्वास को भरते हैं और निकालते हैं बार बार, हम एलर्जी नामक रोग से मुक्त हो जाते हैं। इस प्राणायाम को करने से अनंत लाभ है और भी बहुत सारे लाभ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। दूसरे वीडियो में हम वर्णन करेंगे किसी दूसरे प्राणायाम का। ओम शांति शांति शांति।